हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट नाउ इजी विथ एचपी सर, उस कॉन्सेप्ट की आज बात करनी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 12th में अगर आपको 11th में ये कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो 12th में इसका प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप अभी से इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो 12th में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा, तो आप बराबर ध्यान देके यहाँ पर समझिएगा। 2 टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, 2 तरीके की इंडक्टिव इफेक्ट होती है। वन इज़ प्लस आई इफेक्ट और अनदर इज़ माइनस आई इफेक्ट। 2 तरीके की इफेक्ट यहाँ पर हमारे पास होती है। अब आगे की मैं बात करता हूँ आपसे। अब पहले बात करते हैं प्लस आई इफेक्ट की। तो इन केस ऑफ प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन्स आर गिवन बाय द ग्रुप टू चेन। प्लस आई इफेक्ट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बराबर, उसका हम डोनेशन करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ग्रुप की ओर हम ग्रुप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज होता है वो बहुत कम हो जाता है। अल्काइल ग्रुप होते हैं, अल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बहुत कम हो जाता है, और पॉजिटिव चार्ज जितना कम हो जाएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहाँ पर बढ़ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जितना बढ़ जाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन का जो निकलना है बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो जितना अल्काइल ग्रुप ज़्यादा उतना ही पॉजिटिव चार्ज कम। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा अल्काइल ग्रुप ये है बराबर, तो ये जहाँ पर होगा जिसके साथ जुड़ेगा वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज को कम करने का काम ये करेगा। ये 3 मेंबरिंग है, ये 4 मेंबरिंग है, ये 5 मेंबरिंग है और ये 6 मेंबरिंग, तो सबसे ज़्यादा 6 मेंबरिंग है, इसे सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इसमें यहाँ पर होगी। क्लियर है बच्चों? तो ये बात हुई प्लस आई इफेक्ट की। अब मैं बात करता हूँ आपसे माइनस आई इफेक्ट की, कि माइनस आई इफेक्ट को हमें कैसे करना है। तो आप देख सकते हो माइनस आई इफेक्ट की डेफिनेशन यहाँ पर ये है कि इन केस ऑफ माइनस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय ग्रुप। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ग्रुप से अट्रैक्ट होते हैं। तो ये कौन कौन से ग्रुप है जिसमें हमें माइनस आई इफेक्ट देखने को मिलती है, ये ऑर्डर आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंग एमसीक्यू, नीट और जेडब्ल्यू में क्वेश्चन बहुत ही आते हैं, तो इस ऑर्डर को आप ध्यान रखिएगा या तो तैयार कर दीजिएगा, प्रिपेयर कर लीजिएगा। NR3 ग्रुप है, प्लस NR3 ग्रुप, फिर किसका नंबर आता है NO2, फिर आता है CN ग्रुप, फिर है COOH, फिर है F, Cl, Br, I, OH, OCH3, बेंजीन, और लास्ट में कौन सा आता है, H आता है। मतलब एसिडिक ऑर्डर कह सकते हैं इसको आप, एसिडिक ऑर्डर भी कह सकते हो इसको आप। अब एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी होती क्या है या एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है, तो उसको हम समझते हैं। तो व्हाट इज़ बेटर एसिड, व्हाट इज़ बेटर एसिड, बेटर एसिड हम किसे कहेंगे, तो बेटर एसिड उसे कहते हैं कि बेटर एसिड मीन्स विच इज़ ईजी टू रिमूव H+, जो H+ को ईजीली रिमूव कर दे, ईजीली रिमूव H+ को जो कर दे उसे ही हम क्या कहेंगे यहाँ पर, बेटर एसिड। और उसकी वजह से क्या होगा, तो मतलब ये कि बेटर एसिड के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, कि पॉजिटिव चार्ज वहाँ पर इंक्रीज होगा। बेटर एसिड के लिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज जितना डिक्रीज होगा उतना ही H+ का निकलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो H+ का निकलना जितना आसान हो जाएगा उतना ही उसे हम ज़्यादा बेटर एसिड कह सकेंगे। क्लियर है ये बात को? और पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा तो H+ का निकलना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर ये आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। बेटर एसिड के लिए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होना चाहिए और नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होना चाहिए, याद रखिएगा। दूसरी कंडीशन ये ध्यान में रखनी है आपको, बेटर एसिड का मतलब ये है कि उसकी pH लो होनी चाहिए और pK भी लो होनी चाहिए। मतलब लो pH है, उसका मतलब है कि वो क्या होगा, बेटर एसिड होगा। तो ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो एग्जांपल करते हैं इसके। पहला एग्जांपल देखिए, आपको बोला है कि HCOOH और CH3COOH में कौन सा मोर एसिडिक है। इसका नाम है फॉर्मिक एसिड भी है और इसका नाम एसिटिक एसिड भी कह सकते हो। इसका दूसरा नाम है मिथेनोइक एसिड और इसका दूसरा नाम है इथेनोइक एसिड। इन दोनों में से एसिडिक कौन ज़्यादा है, तो मैंने आपको अभी बोला था कि आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों में आंसर क्या है, HCOOH आंसर है। क्यों?
क्योंकि HCOOH बिकॉज बेटर एसिड का मतलब ये है कि इजी रिमूवल ऑफ H+। अब यहाँ पर देखिए CH3COOH है, तो CH3 ग्रुप तो अल्काइल ग्रुप है, तो वो तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा COOH की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन जितना डोनेट करेगा तो वहाँ पर उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। और अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया उसका मतलब है कि H+ का वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा, H+ का निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप कह सकते हो कि CH3COOH इज़ नॉट मोर एसिडिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, HCOOH, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कोई अल्काइल ग्रुप है नहीं कि जो पॉजिटिव चार्ज को कम करता है और नेगेटिव चार्ज को बढ़ाता है। इसलिए आंसर क्या आएगा, HCOOH आंसर आएगा। दूसरा क्वेश्चन देख लो आप, एसिडिक ऑर्डर बताना है आपको इन तीनों का। तो ये देखिए, एक नाइट्रोबेंजीन है, बेंजोइक एसिड है और आयोडोबेंजीन है। तो यहाँ पर इन तीनों में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो मैंने अभी बताया था आपको ऑर्डर, अभी आपको मैंने ऑर्डर बताया था। सबसे ज़्यादा कौन है, इसमें NO2 है, फिर कौन सा है हमारे में ग्रुप, हमारे एग्जाम्पल में COOH है, और फिर आयोडो है। तो सबसे ज़्यादा कौन आएगा, पहले NO2 वाला आएगा। तो A इज़ ग्रेटर देन B इज़ ग्रेटर देन C। तो ये आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आगे की बात करें, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन में भी आपको एसिडिक ऑर्डर बताना है। तो आप एसिडिक ऑर्डर देखिएगा तो वहाँ पर ये है आपका, इसका नाम है एनिसॉल, इसका नाम है एनिसॉल। फिर ये बेंजीन है और ये टॉल्यूइन है। तो इसमें भी आप सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है, उसके इन दोनों में इसके साथ इसकी एसिडिटी इससे ज़्यादा है, तो ये एसिडिक है। फिर ये और ये तो पूरा क्या हो जाएगा, प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है CH3, तो ऐसे भी लास्ट में ही आएगा। तो क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C इसका आंसर होगा। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आप, क्या है, इफ़ A कंपाउंड की कोई pH हमें दी हुई है 5.7, कोई B कंपाउंड की pH दी है 7.8 और C कंपाउंड की pH दी है 11, तो हमको बोला है कि कौन ज़्यादा एसिडिक होगा। तो अभी मैंने बताया कि लो pH जिसमें होगा वो तो बेटर एसिड होगा। तो इन तीनों में सबसे कम pH किसकी है, तो कंपाउंड A की। तो A कंपाउंड जो है वो ज़्यादा एसिडिक होगा बिकॉज लो pH यहाँ पर है, तो उसे हम बेटर एसिड कहेंगे। क्लियर है आपको बच्चों। तो ये JEE और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गुजकेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको प्रैक्टिस करनी है दूसरे एग्जाम्पल्स की। ना समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे शेयर कर सकते हो, और आप अच्छी तरीके से समझने के लिए अंत तक वीडियो पूरा देखें तो ही आपको समझ में आएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कल एक नए जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच।